नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज पढ़ना है हम लोग को भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु कैसी है, कैसे हमारे देश में बारिश होती है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में। ठीक, तो जो भारत में बारिश होती है, भारत में बारिश दो तरह के मानसून से होती है। पहला जो होती है, जो सर्वाधिक देश के लगभग 90% में बारिश करता है, वह करता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। यह मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? केरल के तट पर। ठीक, 5 जून को कर्नाटका पहुँच जाता है और 10 जून को आपको महाराष्ट्र में पहुँच जाता है। और यह चलते हुए आप देख पा रहे हैं इस पर मैप पर कि कैसे होते हुए पूरे भारत में बारिश करता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी है उत्तर पूर्व मानसून। कौन? उत्तर पूर्व मानसून। यह कोरोमंडल के तट पर बारिश करता है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ये हमने आपको पहले ही बताया, अभी बताया कि ये भारत एक मानसूनी प्रदेश है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में कर्क रेखा के दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके बावजूद भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। इसकी वजह है, कोई कारण। आइए देखते हैं कारण क्या है। भारत के उत्तर सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया, पूर्वी रूस, चीन से चलने वाली शीतल ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती। हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय क्या करता है? उत्तर साइड से आने वाली ठंडी हवाओं को आने नहीं देता। हिमालय के उत्तर से शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात कर्क रेखा जलवायु की भूमिका नहीं निभा पाती। क्यों? क्योंकि बीच में खड़ा है हिमालय। क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि हिमालय के होने के कारण ये हिमालय क्षेत्र है। इधर तो जो हवाएं आ रही हैं चीन और रूस के साइड से, यह ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो सागर जल ही वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है? बारिश होती है। हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारतवर्ष में वर्षा करती हैं। हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए था, लेकिन हिमालय की वजह से दिल्ली में भी अच्छी बारिश हो जाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन। ये देखिए मैप में हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो मानसून हमारा पहुंचता है 1 जून को केरल में। ठीक, 5 जून को आपके बेंगलोर, फिर मुंबई होते हुए संपूर्ण देश में फैल जाता है और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 1 जुलाई के आसपास दिल्ली में मानसून पहुंच जाता है। एक कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत में 2 तरह की मानसूनी हवाएं चलती हैं, एक उत्तर पूर्व, एक दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर भारत में आती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में ही भारत में प्रवाहित होती हैं। क्लियर? उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं स्थल खंड से के ऊपर से बहकर आता है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती,
जिसके कारण उत्तर पूर्व मानसून भारत में वर्षा करने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता, क्योंकि स्थलखंड से आता है, इसमें नमी नहीं होती, बहुत कम होती है। उत्तर पूर्वी मानसून का तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करना एक अपवाद है। कहाँ वर्षा करता है, कोरोमंडल तट पर। उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, वह बंगाल की खाड़ी पूर्व में प्रवेश करता है, वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। जब ये भारत है, यहाँ उत्तर पूर्व से आता है कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ क्या करता है, नमी ग्रहण करता है और यहाँ पर बारिश कर देता है। ठीक, उत्तर पूर्व मानसून की ये आर्द्रता युक्त हवाएं, भारी हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा कर जाती है, क्या हो जाती है, टकरा जाती है। यही कारण है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ये यहाँ से आई, ये यहाँ टकराई और यहाँ बारिश कर दी। क्लियर, बाकी और कहीं यह बारिश नहीं करती। दक्षिण पश्चिम मानसून, जो हमारे ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती हैं, उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्लियर, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं और जो हिंद महासागर से बहकर आती हैं, भारत में 90% बारिश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारतवर्ष में वर्षा करता है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में भी परिवर्तन होता है। भारत में वर्षा का ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, शीत ऋतु में। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसी होती है, देखिए। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। जैसा हमारे सबको जानते हैं कि भारत में 1 जून से मानसून आ जाता है और 15 सितंबर तक चलता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट पर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। अब 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तट, उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं करता। यहाँ इस क्षेत्र में क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। शीत ऋतु में वर्षा लगभग 20 दिसंबर से मार्च तक चलती है। शीतकाल में वर्षा 2 तरह की हवाओं से होता है, एक पश्चिमी विक्षोभ से, एक उत्तर पूर्वी मानसून से। आइए देखते हैं क्या है पश्चिमी विक्षोभ। यदि आप उत्तर भारत में हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो आपको पश्चिमी विक्षोभ जरूर अनुभव किया होगा। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर हुआ। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूं। ये भारत है, इसको थोड़ा और खिसकाता हूं नीचे। यहाँ पास है भूमध्य सागर, यहाँ से हवाएं आती हैं, ठीक है, और हिमालय से टकराती हैं। कुछ हवाएं ऐसे टकराकर उधर चली जाती हैं, कुछ हवाएं ऐसे टकराकर इधर को आती हैं। यही है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात ये हवाएं पूर्व की ओर प्रवाहित होती, हमने दिखाया कि हवाएं क्या हुई, पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये हवाएं चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये आ रही है भारत के हिमालय क्षेत्र में टकराती है और इधर मुड़ जाती है, कुछ ऐसे चली जाती है, और ये हमारा क्या है, हिमालय। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जल बूंदों के रूप में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा, देखिए भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है।
उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती हैं उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है और ये हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु तट के कोरोमंडल तट पर क्या करती है, वर्षा करती है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पास वर्षा होती है, तो यह होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। इस प्रकार शीत ऋतु में वर्षा के क्षेत्र दो हैं, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ियों मैदान और दूसरा है कोरोमंडल तट। तो ये रहे आपके जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।